चाइना एमबीबीएस स्कॉलरशिप्स के हवाले से आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे एमबीबीएस स्कॉलरशिप्स के हवाले से पूछ रहे होते हैं कि सर हमें चाइना की इस तरह की स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताएं जिसमें हमें ना कोई ट्यूशन फी देनी पड़े, ना कोई हॉस्टल फी हो, हमारी कंप्लीटली फ्री स्टडी हो, हम आए एमबीबीएस करके चले जाएं। इस तरह की स्कॉलरशिप के हवाले से आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर हमें 2 माह हो गए कंसल्टेंट को पैसे दिए हुए, हमें 3 माह हो गए। कोई कह रहा होता है कि सर मेरा अब ये दूसरा साल है, मैं पाकिस्तान में वेट कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सर हमें कोई कंसल्टेंट कह रहा है कि आप स्टार्टिंग में 15 लाख दे दें, 20 लाख दे दें स्टार्टिंग में, आपकी वहाँ पे कंप्लीट जो स्टडी है वो फ्री होगी, हम आपको स्कॉलरशिप लेके देंगे। तो इस स्कॉलरशिप की क्या रियलिटी है, इंशाल्लाह कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। देखिए मेरा यहाँ पे 4th ईयर कंप्लीट हो गया और अब मेरा यहाँ पे 5th ईयर स्टार्ट है, मेरा 5वां साल है चाइना एमबीबीएस में। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या रियलिटी है। देखें, चाइना में आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी, मास्टर्स की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो भी मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में एचईसी जो है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है, एचईसी के पोर्टल पे जाते हैं, आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स और पीएचडी की आपको सीएससी मीन से गवर्नमेंट लेवल की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं किसी प्रोफेसर या किसी स्टूडेंट के, तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप तो मिल सकती है। बट ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए, यहाँ पे बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत कम है। एमबीबीएस जो है ये बेसिकली बैचलर्स प्रोग्राम है, ये मास्टर्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मास्टर्स के लिए मिलती है। मीन्स कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर आप इधर आते हैं आप अपनी फर्दर स्टडी के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे एमबीबीएस स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है कि आप कहें कि आपको कंप्लीटली फ्री आपकी स्टडी होगी। आप यहाँ पे आएंगे, आपने कुछ भी पे नहीं करना है, आप बस आएंगे अपनी कंप्लीट फ्री स्टडी करेंगे और चले जाएंगे। इस चीज़ की कोई भी रियलिटी नहीं है, ये 100% जो है आपको मिसगाइड किया जा रहा है। बहुत से कंसल्टेंट जो है आपसे पैसे ले लेते हैं इस चीज़ के कि हम आपको स्कॉलरशिप लेके देंगे। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर हमें 2 माह हो गए कंसल्टेंट को पैसे दिए हुए, हमें 3 माह हो गए। कोई कह रहा होता है कि सर मेरा अब ये दूसरा साल है, मैं पाकिस्तान में वेट कर रहा हूँ, अभी तक मेरा स्कॉलरशिप एडमिशन नहीं हुआ है। मैंने कंसल्टेंट को, कोई कह रहा होता है कि सर हमने 2 लाख डिपॉजिट कर दिया, कोई कह रहा होता है हमने हाफ फी डिपॉजिट कर दिया, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। देखें यहाँ पे जो एमबीबीएस स्कॉलरशिप्स हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो आपको विद इन एमबीबीएस मिलती हैं। आपका जो एडमिशन है वो सेल्फ फाइनेंस बेस्ड ही होगा। आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, वीजा एक्सटेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग पे करेंगे। आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको आपकी स्टडी बेसिस पे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। इस तरह नहीं है कि आप कहें कि आपका एडमिशन स्कॉलरशिप बेस्ड होगा, इस तरह नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं, आपने यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फी डिपॉजिट कर दी है, आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर की कंप्लीट स्टडी करेंगे। जब आपके एग्जाम्स होंगे, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, तो आपको सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले जो है, जो टॉप 30% स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप्स होती हैं बेसिकली ये आपके एकेडमिक्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। आपकी जो एकेडमिक एक्सीलेंस है ये उसकी बेस पे आपको दिया जाता है। आप यहाँ पे आएंगे, आपने कंप्लीट फी पे करनी होगी, सब स्टूडेंट्स कंप्लीट फी पे करते हैं, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, ईच एंड एवरीथिंग आपने पे करना है। जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, सेकंड ईयर स्टार्ट होने से पहले आपको जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर की वो मिल जाएगी। बट मैंने जैसे आपको बताया, टॉप 30% स्टूडेंट्स को मिलती है। उस स्कॉलरशिप के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ता है। जो बैच के फर्स्ट 30% स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप उनके लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि किसी यूनिवर्सिटी में 70 सीट्स हैं, तो अब जो 30% स्टूडेंट्स हैं ये स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स हैं तो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो ये रेशो होती है यहाँ पे स्कॉलरशिप की, और यहाँ पे इस तरह से एमबीबीएस में स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप पीजी के लिए आते हैं, मीन्स कि आप आफ्टर एमबीबीएस आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कि जो कंप्लीट स्टडी है वो फ्री होती है। आपकी ट्यूशन फी, आपकी हॉस्टल फी, ईच एंड एवरीथिंग जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से होता है। आपने कुछ भी पे नहीं करना होता है। बट वो पीजी की स्कॉलरशिप आपको इसलिए मिलती है क्योंकि पीजी जो है ये मास्टर प्रोग्राम है। यहाँ पे या तो स्कॉलरशिप मास्टर प्रोग्राम के लिए है या फिर आपको पीएचडी के लिए यहाँ पे मिलती है। बैचलर्स के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप्स नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सर हमें मेडिकल में बैचलर्स के लिए, मीन्स के एमबीबीएस के लिए चाहिए। देखिए, एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप वही है जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको एकेडमिक एक्सीलेंस बेस, मीन्स कि आपकी स्टडी बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देगी। वो सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, उसमें सब स्टूडेंट्स जो है कम्पीट कर सकते हैं। जो टॉप 30% स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट कंसल्टेंट का ये कहना कि भाई आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपको एमबीबीएस की फ्री स्कॉलरशिप लेके देंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत से स्टूडेंट्स एक एक दो दो साल अपना वेस्ट कर चुके हैं इस स्कॉलरशिप के चक्कर में। स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स परेशान हैं, हमने कंसल्टेंट को इतने पैसे दे दिए हैं, इतने। अब देखें ना, आपने अगर स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल 2 लाख 3 लाख अगर आपने दे दिए, तो ऑब्वियसली फिर आप वेट करेंगे। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं भी लग रही है,
3 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ हो गए हैं, 1 साल हो गया, तो ऑब्वियसली ना आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे और ना ही यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। तो इस चीज़ के हवाले से अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस बेस होते हैं। स्कॉलरशिप आपने पढ़ के यहाँ पे अपनी स्टडी बेसिस पे खुद लेनी होती है, ठीक है। तो ये थी चाइना एमबीबीएस के हवाले से 2024 की जो करंट सिचुएशन है, मैंने उसके हवाले से अपडेट कर दिया है। को टाइम और अपने पैसे इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करें। देखें चाइना एमबीबीएस की कॉस्ट ऑलमोस्ट वैसे बहुत कम है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जो पर ईयर फी है 26 से 27 लैक्स है। अगर आप किसी भी और कंट्री में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चाइना में आपका कंप्लीट एमबीबीएस पीएमडीसी ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, कंप्लीट आपका एमबीबीएस जो है 45 से 50 लैक्स में कंप्लीट आपका एमबीबीएस हो जाता है, जो इस टाइम पे किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा। अगर आप फर्दर इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ की लालच कर रहे हैं कि आपको फ्री मिल जाए, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये भी 45 से 50 लैक्स नहीं देना पड़े, तो इस तरह नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे, आपको अगर आपकी स्टडी अच्छी होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी यूनिवर्सिटी के हवाले से, और वो स्कॉलरशिप जो है वो डिपेंड करती है आपके पॉइंट्स पे। अगर आपकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होगी तो वो 12,000 होती है, किसी यूनिवर्सिटी में 13,000 होती है, इवन के 15,000 आरएमपी पर ईयर भी होती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की हुई तो फिर डिपेंड करता है कि कोई यूनिवर्सिटी 8,000 भी देती है, कोई 9,000 भी देती है, कोई 10,000 भी देती है। ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज की जो फी है वो 20 से 23,000 आरएमबी के दरमियान होती है पर ईयर, जिसमें से आपकी ऑलमोस्ट हाफ फी जो है, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप से कवर अप हो जाएगी, जो आपको यूनिवर्सिटी बाद में रिफंड कर देती है, और बाकी फी आपने पे करनी होती है। तो ये यहाँ पे स्टैरियो है। ये सारी अपडेट थी चाइना एमबीबीएस स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आपका फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, वीचैट आईडी, ईच एंड एवरीथिंग वीडियो में मेंशन होती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।